आज़ादी की लड़ाई में बिहार क्रांतिकारी भूमि रहा है और क्रांति भूमि इस तरह से देखें कि बिहार के कई इलाकों में अगर हम बात करें 1857 की वीर कुंवर सिंह की बात करें या और भी कई क्रांतिकारियों की बात करें, जो कई नाम ऐसे शुमार हैं जो अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो आज हम एक क्रांतिकारी के गांव में पहुंचे हैं, ऐसे गांव में जिन्होंने अंग्रेज थानेदार को जला दिया था, जला के मार दिया था। प्रतिशोध इस तरह से था कि वो सीधे थाने में पहुंचे और जला के मार दिए। हम आज बात करेंगे मुजफ्फरपुर का एक इलाका है बिहार का, उत्तर बिहार का इलाका, और इस मामले में भी कि आर्थिक जो है एक तरह से बिहार की राजधानी भी कही जाती थी, आर्थिक उन्नति का केंद्र भी है। तो ऐसे जगह पे पहुंचे और जुब्बा सहनी के गांव में आज हम पहुंचे हैं। चैनपुर का इलाका है और यह इलाका जो है मुजफ्फरपुर से सटा मीनापुर का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ हम पहुंचे हैं और वहाँ उनके गांव में पहुंचे हैं और गांव में हम बातचीत करेंगे। उनके कुछ वंशज कहें या अगर बिहार की भाषा में कहें तो कुछ पटीदार हैं, उनसे बात करेंगे, बुजुर्ग हैं उनसे बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे और उस गांव का कुछ दृश्य भी आपको दिखाएंगे कि वह क्रांतिकारी जो धरती जहां से जुब्बा सहनी पैदा लिए, वैसे शख्सियत पैदा लिए और वो धरती जो है कैसे जो है अभी क्या स्थिति है, जुब्बा सहनी के लोग क्या कहते हैं। अगर चुनाव की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, अगर अभी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है तो उसके बारे में भी इन लोगों का नज़रिया क्या है, तो हम सीधे बात करेंगे जुब्बा सहनी के परिजन से ही। क्या नाम है आपका? चंदेश्वर। तो आपका उम्र कितना है? उम्र 75 साल है। तो जुब्बा सहनी जो यहाँ थे, जुब्बा सहनी तो आपका जैसा पटीदार थे ये, तो उनका कोई है कि नहीं है यहाँ भी? उनका नाम है कोई, सब उपट गया। कहा ऐसा क्या हुआ, क्यों उपट गया, मैंने क्या? उस समय लोग तो दौड़े अपने भगता था। अच्छा, दौड़े अपने से सरकार को जाएगा, अंग्रेज आएगा, सब गाँव फूंक देगा। अच्छा, लोग भागल फिरता था अच्छा, डर के मारे। फिर धीरे धीरे जब उनको जब फांसी हो गया तो धीरे धीरे लोग आया बस ऐसे गाँव में। फिर अच्छा, उस समय सब गांव से लोग भाग गया था, यहाँ था नहीं, भाग गया था डर के मारे। डर के मारे, अंग्रेजों के डर से। तो उनके परिवार का कोई नहीं है अभी? उनको दोनों दो भाई हैं। दोनों भाई में को भाई के परिवार नहीं है। अच्छा, और बाकी फरीक के है। उसी फरीक में आप हैं, उसी पटीदार में आप हैं। आपके कितने बच्चे हैं, बाल बच्चा कितना है आपका? 3 गो लड़का। अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ, काम धंधा क्या? खेती गृहस्थी करते हैं। खेती बाड़ी जी, हमरा सबके न पढ़ल न लिखल, कथी कर खेती बाड़ी कर उससे जी ले जा। तो ये गांव में जो है उनको लेके जो चर्चा होती है, उनका पुण्यतिथि हो या जन्मतिथि हो तो लोग मनाते हैं। तो सरकार के लोग यहाँ आते होंगे, तो आते हैं कि नहीं आपके गांव में? इधर आए हैं कि नहीं कुछ लोग? वो आते हैं, कभी काल आया या न आया। अच्छा, कोई उसका होती नहीं। कोई ऐसे वोट आया तो आने को शुरू किया। अच्छा, अब वोटवा खत्म हो गया, फिर पिसर गया। कौन आता है? कोई नहीं आता है जी नहीं। वोट आया तो खुदरिया हो चाहे जे हो, अच्छा, आया खोजने जुब्बा सहनी को। अच्छा, अब वोट खत्म हो गया, फिर पिसर गया। एक बात, कोई भी नेता आता है तो वोटे के समय आएगा। अच्छा, उस सब के बाद वोट खत्म हो गया, फिर जहाँ तहीं रह गया। अच्छा, मैंने वोट के बाद जो है नहीं आता? वोट के बाद फिर नहीं आता। तो कौन है कुछ गाँव में, कुछ है कि नहीं है, क्यों भी खोजने नहीं आएगा। इतना नेता चला गया, कोई नेता नहीं कहा। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आपको तो पता होगा कि भाई वो जो है उस तरह से क्रांतिकारी थे, देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाए। अब उनको लिए तो क्रांतिकारी के लिए जो शहीद हो गए, बांगुर सहनी दौरे पर मर गए, तो उनको फूंक दिया, गोली मार दिए। तो दरोगा जी भाग गए लहड़ी के सन मकई के खेत, पकड़ के लाया, जुब्बा सहनी ने फूंक दिया, जीते जला दिए।
उसको लिए कि बस सरकार ना सोचेगा हम लोग क्या नहीं, आपको अगर बोलना हो तो क्या करना चाहिए उनके लिए? उनको लिए बहुत कुछ होना क्या चाहिए। बताइए? उनको नाम पर हॉस्पिटल होना चाहिए। हाँ। उनको नाम पर बहुत ऐसा गांव में होना चाहिए अच्छा। जो हो चाहिए सो होना चाहिए। इस गांव में तो एगो प्राथमिक स्कूल भी नहीं है। अच्छा। स्कूल भी एक था आदमी से जुबा साली अति के नाम पर मुस्लिम स्कूल बना, बाकी हिंदू के लिए स्कूल नहीं है आज तक। स्कूल नहीं है, नहीं, अस्पताल नहीं है। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो आपके हिसाब से अस्पताल स्कूल बनना चाहिए, और क्या होना चाहिए? और उनके नाम पर सरकार को जो बुझाए होना का चाहिए, उचित तो होना चाहिए, जो देश के लिए शहीद हो गए। आइए, आपका क्या नाम है? जामुन सानी नाम है। जामुन जी, एकदम मुस्कुरा रहे हैं आप। इधर और आ जाइए, आगे बढ़िए, बताइए। इधर देखिए, उस तरफ देखिए, कैमरा की तरफ। हाँ बोलिए। हाँ, बताइए, जो है आप क्या करते हैं? हम भी तो खेती गृहस्थी भैंसी चराते हैं साहब। करते क्या कुछ नहीं है, बेरोजगारी अरे है। तो भैंसी चलाते तो अच्छा ना, भैंसी का दूध खाते होइएगा ना। भैंसी के दूध एकदम आप खाते बुलंद हैं। लग रहे हैं देखने में, जो है महाराज। तो जो कर्तव्य है वो करते हैं। बाल बच्चा कितना है? एक लड़का 2 लड़की है। अच्छा। 4 भाई है। बच्चा यहीं रहता है? जी जी। तो आप भी उनके पटीदार में ही लगिएगा ना? हाँ, ये चाचा लगेंगे, हम इनका भतीजा है। हाँ। अब बताइए, तो बच्चा सब आपका पढ़ता लिखता है? पढ़ता लिखता, बेरोजगारी है, सब कमाता खाता है सब। ये बताइए कि जब ये गांव है, जैसे जो है बाबा जिस तरह से बोले, तो आप लोग ऐसी मांग क्यों नहीं करते हैं कि कुछ इस तरह से? तो सर वो ढंग के नहीं, कर्मचारी आप या नहीं आता कर्मचारी है। नहीं, आप जुब्बा सहनी के परिवार के हैं, मान के चलिए। जी। जुब्बा सहनी के परिवार के हैं, तो आप नहीं चाहते हैं कि उस तरह से कुछ हो, उस तरह से करे, कहीं हम मांग रखें? तो आप लोग कोई मांग रखें, ऐसा कोई संगठन बना हुआ है? नहीं सर, ये एकते नहीं है। बस बस बस। हम लोग में ये एकते नहीं है। दाल भात खाए, जय सिया राम, जय जय सिया राम कह के रह। बस बस बस, हाँ, दाल भात खाए, जय सिया राम, जय सिया राम कहे। हाँ हाँ, बस बस। मोदी जी दे रहे हैं राशन पताई, अच्छा। खा रहे हैं, जय हाँ। सिया राम, जय जय सिया राम कर रहे हैं। यही सब बात है। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि जैसे मोदी जी का अभी जिक्र किया आप, जो है, जी। तो यहाँ विधायक आपके कौन है? चोर है सर। अच्छा, विधायक नहीं है, ठीक, जो है मोदी। विधायक सब वोट के मतलब ही आ रही है सर। अच्छा। मरा जनता तब वोट हो गया सर। हम्म। चला गया जनता, मरे तब हार में जनता जिए तब। अच्छा, ठीक है। आपको 2 चीज चुनना हो, मान के चलिए कि अगर वोट देने जाते हैं ना आप, जी जी। तो वोट देने जाते हैं तो 2 चीज चुनना हो आपको। जी। और यहाँ विधायक और इस पे हम बात नहीं करेंगे, सरकार पे बात करेंगे। जैसे केंद्र में मोदी की सरकार है और बिहार में एनडीए की सरकार में जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो आपको दोनों में चुनना हो तो किसको किसको चुनिएगा? चुनेंगे तो सर जो अच्छा सरकार चलाएगा उसी के कौन चुनेंगे। अच्छा सरकार चला रहा है आपके हिसाब से? आपको हम लोग का हिसाब से तो मोदी जी चला रहे हैं। मोदी जी चला रहे हैं। जी। काहे आपको लगता है कि मोदी जी अच्छा चला रहे हैं? मोदी जी मोदी जी आए हैं तो इस सब आदमी के झलक दिख रहा है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, वो चीज़ है। और सरकार के साइबी में आदमी कुछ जानिए नहीं रहा था कि युवा सनी के गांव में ये चीज़ हो गया, वो चीज़ हो गया, डर के मारे इधर उधर भागता था। अब तो कोई बात भी होता है तो आदमी जरे फोटो खींचो, इसको वीडियो कॉलिंग करो, सरकार के बताओ। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, मुकेश सहनी का नाम सुने हैं आप? अरे चोर सब के बात सर छोड़ दीजिए। अब नहीं सुने हैं कि नहीं, ये बताइए आप, ये बताइए। सुने, सब चोर नेता सब है। चोर नेता सब है? सब चोर नेता सब है। ठीक है, बढ़िया। मेरे साथ जो है कलीम भाई हैं। कलीम भाई भी इस गांव के हैं, जुब्बा सहनी के गांव के हैं। तो जुब्बा सहनी से इनका लगाव था, रास्ते में ये मिल गया और कह के चलिए हम लेके चलते हैं, उनके पटीदार से मिलवाते हैं। कलीम भाई से भी जानते हैं जुब्बा सहनी के बारे में, बताइए। हम लोग का जब से जन्म हुआ है, जब से हम लोग जुब्बा सनी सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जुब्बा सनी जी का गांव में उनका सही स्थल अभी तक ले कोई भी नेता या कोई भी नहीं दिया है। आज तक के यहाँ तक के जब बाढ़ आता है तो हम लोग बीमारी के कारण, इमरजेंसी के कारण बहुत सारा दिक्कत झेलना पड़ता है, लेकिन आज तक ले इस गांव में हॉस्पिटल नहीं हुआ है और न ही स्कूल हुआ है। यहाँ तक ले कि इस गांव के नाम पर कितना स्टेशन, कितना स्मारक
जुब्बा सनी जी के नाम पर बन गया, लेकिन जहाँ जुनून बनना चाहिए वहाँ आज तक ले कुछ नहीं बना है। और कहने के लिए सभी आते हैं इसी तरह पूछ करके और चले जाते हैं इंटरव्यू। क्या करना चाहिए? सबसे अव्वल नंबर तो हमारे गांव में हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, इमरजेंसी के लिए हर घड़ी गाड़ी का व्यवस्था होना चाहिए। जब हॉस्पिटल होता है इमरजेंसी के लिए गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था होना चाहिए। स्मारक होना चाहिए हमारे गांव में जुब्बा सनी जी के नाम पर, जुब्बा स्मारक जो मुजफ्फरपुर में है और भी स्टेट में है। ये सब चीज़ होना चाहिए। एक बात सीधा सीधी चुनाव से जोड़ करके, अभी भाई साहब बता रहे थे कि मोदी सरकार ने जो है राशन दिया और इसे दिया, आपको क्या लगता है इन चीज़ों में? हमको इन चीज़ों में ये तो मिलता होगा, ये तो सुविधा जो भी है सबके लिए है। ये सब सुविधा तो हमारा घरेलू मैटर हुआ, क्योंकि हर घर में गार्जियन होता है। मोदी जी के लिए हमको सबसे अच्छी बात ये लगता है, जो किसी भी अदर देश से अगर होता है कोई भी बात, तो हाथों हाथ फैसला लेकर के और अपना देश का जीत हासिल करते हैं। क्योंकि इससे पहले अभिनंदन को जो पाकिस्तान में किडनैप किया था, तो शायद ने कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा जो उतना जल्दी निदान लेकर के और इंडिया का जीत हासिल करके दिखाया होगा। शायद हमको नहीं लगता जैसा किसी ने किया होगा। और रह गया देश का, तो एक दूसरे का घरेलू में झगड़ा होते रहता है। जैसे तो वो हम लोग एक दूसरे हुए, भाईचारा हुए, तो होता ही रहता है। हर किसी से तुतुबे में होता रहता है। तो उस अदर पर हम नहीं जाते, हम जाते हैं स्टेट अदर लेवल पर, जो अदर लेवल से कैसे जीत हासिल किया जाता है और किस तरीके से उससे पेश आकर के अपना जीत सफल किया जाता है। तो इस लेवल के कारण से हमारे समझ से प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आज तक के हमने। एक और सवाल इसी से जोड़ते हुए, हाँ। दो सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है और यहाँ नीतीश कुमार जी की सरकार है, जो कि एनडीए की ही सरकार है। तो नीतीश कुमार के बारे में आपका क्या मानना है? जो चला रहे हैं सब ठीक है चला रहे हैं, लेकिन हमको ज़्यादातर हम ध्यान बात देते हैं ऊपर वाले लेवल पे। नीचे वाले पर तो घरेलू मैटर हुआ, इस चीज़ को हम छोड़ के चलते हैं। हम जो भी करते हैं, जो अदर स्टेट से हमको स्टेट में कैसे कोई भी निदान होता है, उस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद कलीम भाई। तो हम आज पहुंचे थे, बल्कि प्रभात खबर की पूरी टीम पहुंची थी इलेक्शन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में। तो लगा कि एक बार जो है ऐसे क्रांतिकारी जो यहाँ से शहीद हुए और अंग्रेज़ों के लिए एक जो है डर जैसा माहौल पैदा कर दिया था, उनके गांव में पहुंचे। उनके गांव में पहुंचे ही नहीं, बल्कि उनके पटीदार से बात की, उनके रिश्तेदार से बात की और कई तरह की चीज़ें भी यहाँ जानने को हम लोगों को मिली। एक दृष्टि भी मिली कि कैसे जो है उस गांव में जो है और भी विकास की बात की जा सकती है। नीति निर्धारक जो हैं उनको इन चीज़ों पे सोचना चाहिए कि जिस तरह से जो क्रांतिकारी यहाँ पैदा लिए, जिस तरह से जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी, उसके गाँव में भी बेहतर सुविधा मुहैया करा जाए। मैं हूँ पवन प्रत्यय, मेरे कैमरे के पीछे हैं माधव, और फिर इस तरह के गांव में भी आपको ले चलेंगे, पूरी चुनाव की जो है जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।